दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। भारत द्वारा नकली आयुध बनाउल गेल कई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा दिल गेल अभिव्यक्ति के कारण भारत में कड़ा आलोचना। मर्यादा पुरुष राम के नेपाल में जन्म भेल प्रधानमंत्री के दावी। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 16,900 पार। हाल धरि 38 की मृत्यु, 1,705 गोटे इलाज के बाद छे। भारत द्वारा सीमा क्षेत्र में बनाल गेल संरचना के कारण तराई क्षेत्र जुबान में सीमा नजीक सड़क बांध हटाव संसदीय समिति के निर्देशन। कोरोना संक्रमण रोकबाक लेल प्रभावकारी वाला उपाय सबके व्यवस्था केला सँ विश्वव्यापी महामारी थप भयावह बनि रहल। खराब दिशा में नहीं जाय लेल देश सबके WHO के चेतावनी। अब भूटानक प्रीमियर लीग फुटबॉल अगस्त 1 गते से संचालित लीग में 8 क्लब के सहभागिता रहत। आप पूरा समाचार। भारत द्वारा नकली आयुध खड़ा कऽ संस्कृति के तथ्य पर अतिक्रमण करने दावी करने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारत में कड़ा आलोचना कल जा रही है। मर्यादा पुरुष राम भारत के नहीं भक नेपाल के राजकुमार भेल अभिव्यक्ति दिला बाद प्रधानमंत्री ओली फिर से एक बेर आलोचित होब पहुंचल है। भारतीय समाचार संस्था पीटीआई नेपालक प्रधानमंत्री के अभिव्यक्ति राजनीतिक विवाद उकसाहट करवला आ भारत के चोट पहुंचबाक आश्चर्यजनक कदम के कहने है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ओली के कहब के निंदा करने है। दोसर भारतीय समाचार संस्था INS लिखने कि समाचार में ओली के कहब के स्तब्ध करवला बयान रहल कह के उल्लेख कल गया है। नेपाल भारत संबंध में उतार चढ़ाव देखल गया समय अभिव्यक्ति के कारण नेपाल भीतर के जनता से विश्वास होने के भारतीय मीडिया के दावी रही है। प्रधानमंत्री ओली भानु जयंती के अवसर में काल्हि काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में रामायण में वर्णन कल गेल वास्तविक अयोध्या नेपाल में परवा का मर्यादा पुरुष राम सेहो नेपाल के राजकुमार भेल दावी करने सलाह। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 16,900 पार भेल है। हाल धरि कोरोना संक्रमण से 38 गोटे के मृत्यु भेल है। 1,705 गोटे ठीक भक घर घुमल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन प्रदेश नंबर 1 में 183, प्रदेश नंबर 2 में 1,872, बागमती प्रदेश में 458 गोटे संक्रमित विभिन्न अस्पताल के आइसोलेशन में इलाजरत रहे है। तहिना गण्डकी प्रदेश में 498, प्रदेश 5 में 729, कर्णाली प्रदेश में 361, सुदूर पश्चिम प्रदेश में 2,512 गोटे संक्रमित इलाजरत रहल है। अविरल बर्खा के कारण आयल बाढ़ आ भूस्खलन में पड़ तनहू में 11 गोटे के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय तनहू जानकारी देने है। तनहू के ब्यास नगरपालिका रिसिंग आ मागदे गाउँपालिका में बीतल दिन गेल भूस्खलन से 11 गोटे के मृत्यु भेल है। ब्यास नगरपालिका न माझकोट में 2 घर बाढ़ दहला के कारण 40 वर्षीय कमला थापा, 24 वर्षीय मनोज थापा, 21 वर्षीय अंजना थापा, 20 वर्षीय राजेश थापा आ 60 वर्षीय मैती कुमारी घरती के मृत्यु भेल। तनहू के प्रहरी उपरीक्षक अरुण पटेल जानकारी देने। तनहू के रिसिंग गाउँपालिका 8 पलट्याङ भैंसी किली के 28 वर्षीय भीष बहादुर थापा, 22 वर्षीय महादेव थापा, 20 वर्षीय मनीषरा थापा, 28 वर्षीय मिनी माया थापा आ 5 वर्षीय अनिशा थापा के मृत्यु भेल। रिसिंग गाउँपालिका के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जानकारी देने। रिसिंग के 5 गोटे आ ब्यास नगरपालिका के 3 गोटे एक ही परिवार के रहे। म्याग्दी गाउँपालिका 6 के भूस्खलन में पड़ घाइते भेल 15 वर्षीय लक्ष्मी बिके इलाज के क्रम में दमौली अस्पताल में मृत्यु भेल बताओल जा रहा है। करीब 8 वर्ष पहले सप्तकोशी नदी में बनल कोशी बैरेज की आयु समापन भ चुकल है। पुरान भेला बावजूदो के कोशी बैरेज जीर्ण होते सेहो गेल है। पिछला समय निरंतर आयल बर्खा के कारण पुले उच्च जोखिम में पड़ल है। सप्तकोशी बैरेज पुल भारत के कोलकाता स्थित जोसेफ एंड जोसेफ कंपनी लिमिटेड द्वारा 10 वर्ष लगाकर सन् 1962 में निर्माण सम्पन्न कल गेल। 50 वर्ष निर्धारण कल गेल पुल के आयु समापन करीब 8 वर्ष बीत चुकल है। नेपालक सोनसरी आ सप्तरी जिला में पड़वाला ई बैरेज पूर्णतः भारत के नियंत्रण में रहल है। भारत देश पानी लगेल चैनल के नियमित सरसफाई कल जाते है। मुदा नेपाल देश के क्षेत्र के जीर्णोद्धार और सरसफाई में खासै वास्ता नहीं कल जाते है। ड्याम फुटाएको थियो र त्यहाँ धेरै ठुलो जनधनको क्षति भयो र पटक पटक भारतले नै यो विषयमा चाहिँ नेपालीहरूलाई दुःख दिने गरेको छ। चाबी पनि उसैको हातमा छ र सम्पूर्ण मर्मत गर्ने जिम्मा पनि उसैको, तर ऊ गरिराखेको छैन। त्यसले नेपाल र नेपालीहरूलाई असर गरिराखेको छ र यो चाहिँ भारतको एक प्रकारको हेपाह प्रवृत्ति, मिचाह प्रवृत्ति हो र यसमा सरकार पनि बोलेको देखिँदैन। कोशी बैरेज पुल में सुनसरी दिस 28 और सप्तरी दिस 28 कुल 56टा दरवाजा रहे।
9,50,000 क्यूसेक पानी की क्षमता भेला बादो पिछला समय नदी की सतह में बाउल थिगरला के कारण बहाव धान नहीं सकवाको क्षमता में पहुँचलैछ। सप्तकोशी में पानी को बहाव बढ़त गेला बाद भारतीय पक्ष संग सप्तकोशी के दरवाजा खोला नेपाल बारम्बार अनुरोध कर रहलैछ। भन्दा अब म पनि भर्खरै आएकोले त्यति थाहा भएन। 1 महिना अगाडि यहाँको सिडिओ साहब, सप्तरी सिडिओ साहब र उतापट्टिको इन्डियाको समकक्षीसँग कुरा भएको यो सम्बन्धमा र पानीको बहाव हेरेर उनीहरूले ढोका खोल्ने भनेर त्यसरी कुरा भएको छ भन्ने मैले बुझेँ। त्यो त छैन। अहिले त ढोका खोल्ने त कन्ट्रोल चाहिँ उनीहरूसँगै छ। कोशी ब्यारेज जीर्ण होइत गेलासँ पानीको बहाव पुलमा सेहो असर कर रहलैछ। नेपाल सरकार द्वारा पुल के जोखिम प्रति गंभीर बनैत भारत के समय में जिम्मेवार बनाइक पुल के प्रविधि को जांच और मरम्मत संभार में ध्यान देना आवश्यक देखल जाइतेछ। सुनसरी से दिनेश गजमेरक रिपोर्ट। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाँकी समाचार। गृहमंत्री रामबहादुर थापाद्वारा भारत के हस्तक्षेप के कारण नेपाल डुबान में पड़ल बतौने छेक। भारत के हस्तक्षेप के कारण वर्षों से नेपाल क्षति बेहोरत आयल अब के रोक नहीं सकला के कारण नेपाल डुबान में पड़ल गृहमंत्री थापा बतौने छेक। प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में गृहमंत्री थापाद्वारा भारत सीमा क्षेत्र में बनाओल गेल बाँधरूपी सड़क से नेपालक तराई क्षेत्र डुबान पड़ल बतौने छेक। बैसार में गृहमंत्री थापा भारत सरकार संग बेर बेर भेल कहिक संधि समझौता कार्यान्वयन में नहीं होला से समस्या आरो बढ़ल जानकारी कराउने छथि। भारतले चाहिँ अब समानान्तर रूपमा बाँधहरू बनाइदिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले बाटोहरू बाँध रूपी बाटोहरू बनाउँदाखेरि पनि हरेक वर्ष नि अब डुबान हुने गरेको छ तराई क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि। त्यो एक ढङ्गले चाहिँ भारतीय पक्षले चाहिँ हामी नेपालमा एउटा हस्तक्षेप नै हो। त्यो चाहिँ हामीले अर्को रूपबाट भन्दाखेरि राजनीतिक रूपबाट भन्दाखेरि त्यो एउटा हस्तक्षेप नै हो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल भ्रमण के समय सहमति में बनल अध्ययन समिति गठन भेला बाद ऐक्य कार्यान्वयन के चरण में जा नहीं सकने बतौने छेक। संसदीय समिति द्वारा सीमा नजिक बनाओल गेल सड़क बाँध तटबंध लगायतक भौतिक संरचना तत्काल हटाव सरकार के निर्देशन देने। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मापदंड विपरीत सीमा नजदीक में क्षेत्र समी निर्माण कल गेल सड़क बाँध तटबंध लगायतक भौतिक संरचना सबसे तत्काल हटाव पहल कर नेपाल सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशन दिया। सीमा नजिक बनल संरचना के कारण नेपाल देश डुबान में पड़ला से ओन संरचना सबके तत्काल हटाव प्रभाग समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ बतौने छेक। बाढ़ भूस्खलन डुबान से बेपत्ता बनल के तत्काल खोजी कार्य करवाक बाढ़ से प्रभावित संपूर्ण पीड़ित के राहत उपलब्ध कराव समेत निर्देशन दिल गेल। बाढी पहिरो र डुबानबाट बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी उद्धार गर्ने र बाढीबाट प्रभावित सम्पूर्ण पीडितहरूलाई विभिन्न तहहरूको समन्वयद्वारा एक द्वार प्रणाली मार्फत राहत उपलब्ध गराउने। समिति द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समेत स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाई सर्पदंश तथा अन्य दवाई इलाज के आवश्यक व्यवस्था करो समेत निर्देशन दिया गया। विपद के समय में हो सकपाक संभावित चोरी डकैती बलात्कार महिला पर हो सकपाक हिंसा घटना प्रति सजग रहेका भरपर्दो सुरक्षा प्रबंध मिलाव समेत गृह मंत्रालय के आग्रह कल गया। नेपालक विज्ञापन एजेंसी सब क्लीन फीड लागू कर कानून बन चुकला बादो एमे देरी कर नहीं हेबाक बतौने। सब सेवा प्रदायक सब क्लीन फीड के लिए प्राविधिक व मानसिक रूप में तैयार देखल गया। नेपाल विज्ञापन संघ आन द्वारा सेवा प्रदायक सभक क्लीन फीड के लिए प्राविधिक व मानसिक रूप में तैयार रहल समय लागू करे के लिए देरी नहीं करबाक भेलै। सब सेवा प्रदायक सब क्लीन फीड के लिए तैयार भेल आ कार्तिक 8 गते धरि प्रतीक्षा कर से निक आबवला आर्थिक वर्ष से शुरू कक लागू कर प्रभाग में जोड़ दिल जा रहा है। जस्तो यहाँले विदेशी विज्ञापन हेर्दाखेरिमा नेपालमा डब भएर बज्ने विज्ञापन चाहिने अहिले यो वर्ष कार्तिक 8 गते 76 साल कार्तिक 8 गतेदेखि प्रसारण भएको तपाईँले देख्नुहुन्न हो। विगतमा कार्तिक 8 गते भन्दा अगाडि नै बनिसकेका प्रसारण भइसकेका चाहिने एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीले चाहिँ नि
यो कार्तिक 8 गतेसम्म जसरी विदेशी टेलिभिजनलाई मौका दिएको छ भने त्यसै गरी विदेशी विज्ञापनलाई मौका मात्र दिएको हो। आन क्लीन फिट 2076 कार्तिक 8 गते से लागू भ चुकल मुदा किछ केवल सेवा प्रदायक सब पूर्ण रूप में लागू होब 1 वर्ष के समय मांग कला स कार्तिक 8 गते के समय दिल गेल स्पष्ट कने छ। एन बनला बाद विगत 1 वर्ष विदेशी विज्ञापन सब नेपाली भाषा में परिवर्तन क समेत प्रसारण नहीं कने आन के कहबे छ। एमहर नेपाली मीडिया सोसाइटी सब सेवा प्रदायक सब क्लीन फिट लागू कर सब तैयार रहल बतबै त साउन 1 गते से लागू कर सरकारक ध्यान आकर्षण गर्नेछ। आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै लागू हुने गरी त्यो क्लीन फिट नीति लागू गरियोस् भनेको छ। क्लीन फिट भित्र जस्तो त्यहाँ प्रष्टै भनिया छ विज्ञापन विधेयकमा विज्ञापन रहित कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल हुनुपर्छ जुन नेपालमा प्रसारण गर्न सरकारले वितरण गर्न अनुमति दिन्छ भने विज्ञापन रहित हुनुपर्दछ भन्ने भयो। सरकारद्वारा सेहो क्लीन फिट लागू कराब तयार देखल जाइदैछ। सरकार एकै गृह कार्यमा सेहो जुटलैछ। सञ्चार मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको छ। कानुन त कार्तिकबाट हो तर हामी सरकारको कुनै प्रशासनिक निर्णयबाट त्यसलाई प्रिपोन गर्न सक्छौँ भने त्यसको कानुनी आधार खोजिरहेका छौँ। फेरि के हो भने कानुनी राज्य हो, प्रशासनिक निर्णयहरू पनि कानुनको दफामै आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले हामी त्यही छलफलमा छौँ। क्लीन फिट के अर्थ विज्ञापन रहित टेलिभिजन चैनल नहीं है। एखन बहुतो विदेशी चैनल सब नेपालक बाजार में निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण करले छ। क्लीन फिट लागू भेल में तो उनका सबके विज्ञापन रहित सामग्री देव प्रवाक है त। विज्ञापन ऐन 2076 के प्रावधान अनुसार अब वाला कार्तिक 8 गते से यी व्यवस्था लागू कर प्रवाक देखल जाइतेछ। कैमरा में कुमार मानंदर के साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा 23 अरब रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल बिक्री करवाक छ। राष्ट्र बैंक द्वारा सोम दिन बिल कबूल स ट्रेजरी बिक्री कर लागल छ। राष्ट्र बैंक द्वारा 91 दिन के लिए 8 अरब 182 दिन के लिए 6 अरब के ट्रेजरी बिल बिक्री कर लागल छ। तेना 364 दिन में 9 अरब रुपया के ट्रेजरी बिल बिक्री कैल जबाको राष्ट्र बैंक जानकारी देनेछ। गैर प्रतिस्पर्धी बोल कबूलकर्ता सबक लेल 15% छूट दिल जबाको राष्ट्र बैंक के कहबै छ। सरकार व राष्ट्र बैंक द्वारा आंतरिक ऋण उठाव प्रयोग कैल जावला एक प्रकार के ऋण पत्र ट्रेजरी बिल कहल जाइतेछ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना संक्रमण रोकबाक लेल प्रभावकारी होबला उपाय सबके व्यवस्था कलाके कारण भाइरस विश्वव्यापी महामारी के थप भयावह बनेते जा रहल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO चेतावनी देनेछ। WHO के महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियेसस बहुतो देश सब खराब दिशा में जा रहल बतौने छै। कोरोना संक्रमण रोको वा नियंत्रण लेब प्रभावकारी होबला कहिके प्रमाणित भेल उपाय सब व्यवस्था कल गेल देश में संक्रमण तीव्र गति में बैठल ओ बतौने छै। विश्वव्यापी महामारी के कारण हाल एपिसेंटर उत्तर आ दक्षिण अमेरिका रहले छ। विश्व में सबसे बेसी प्रभावित बनल देश अमेरिका रहल में अति तीव्र गति में संक्रमण बैठल से बताल जा रही है। जोन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के कोरोना वायरस स्रोत केंद्र के अनुसार अमेरिका में एखन संक्रमित होबला के संख्या 34,79,000 से बेसी पहुँचल है। तेना ओहिठाम 1,38,000 से बहुतो गोटे कोविड-19 से मृत्यु भेल है। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में संक्रमित के संख्या 18,87,000 से बेसी पहुँचल है। ओहिमे से 72,000 से बेसी गोटे के जान गए है। विश्वभर कोरोना वायरस से संक्रमित होबला के संख्या 1,32,00,000 से बेसी पहुँचल है। एखन 5,75,000 से बेसी गोटे के मृत्यु भ चुकल है। अब खेलकूद समाचार। कोरोना वायरस के बाद किस सप्ताह पहले फुटबॉल प्रशिक्षण शुरू कल गए। भूटान द्वारा अपन शीर्ष डिवीजन के फुटबॉल BOP भूटान प्रीमियर लीग शुरू करवाक भेल। भूटानक फुटबॉल संघ द्वारा अपन फेसबुक पेज में अबला अगस्त 1 तारीख से शुरू करवाक उल्लेख है। कोरोना के कारण कम प्रभावित राष्ट्र में से एक भूटान अगस्त 1 से अपन प्रीमियर लीग शुरू करवाक भेल। संघ द्वारा लीग के सब खेल सब बिना दर्शक बंद स्टेडियम में
खेलाओल जबाक बतौने दक्षिण एशियाली मुलुक भूटान दोसर महीना से शीर्ष डिवीजन के लीग शुरू करवाक भूटान फुटबॉल फेडरेशन नया सीजन के भूटान प्रीमियर लीग अगस्त 1 से शुरू करवाक जानकारी देने संघ द्वारा विज्ञप्ति समेत निकाल कर दर्शक सबके संबोधन करते कोरोना के कारण खेल सहभागी करावा नहीं सकवाक घरे में रहकर भूटान के फुटबॉल विकास में सहयोग कर आग्रह कल गया पारो एफसी पारो यूनाइटेड तेन्सुङ एफसी उगे एकेडमी एफसी हाई क्वालिटी यूनाइटेड एफसी ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड एफसी थिम्पू सिटी एफसी और ड्रग स्टार्स एफसी सहित 8 क्लब की सहभागिता रहबाक लीगक एक निजी कंपनी प्रत्यक्ष प्रसारण करत कोरोना के कारण भूटान में 82 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल बताओल गेल समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर भारत द्वारा नकली आयुध बनाल गेल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा देल गेल अभिव्यक्ति के कारण भारत में कड़ा आलोचना मर्यादा पुरुष राम नेपाली के राजकुमार भेल प्रधानमंत्री के दावे नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 16,900 पार हाल देर 38 के मृत्यु 1,705 गोटे इलाज के बाद शेख भारत द्वारा सीमा क्षेत्र में बनाल गेल संरचना के कारण तराई क्षेत्र डुबान में सीमा नजीक सड़क बांध हटाव संसदीय समिति के निर्देशन कोरोना संक्रमण रोकबाक लेल प्रभावकारी होबला उपाय सबके व्यवस्था के अलावा विश्वव्यापी महामारी थप भयावह बन रहल खराब दिशा में नहीं जाए लेल देश सबके सुझाव WHO के अब भूटानक प्रीमियर लीग फुटबॉल अगस्त 1 से संचालन हैत लीग में 8 क्लब के सहभागिता रहत एखन के लिए मैथिली समाचार अपनी जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छी सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो बीरबार साल घर में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो राखो नमस्कार।